कहते हैं कि पुस्तक इंसान की सबसे बड़ी दोस्त होती है, सबसे बड़ा मित्र। अगर आप यहाँ देख रहे हैं चारों बगल पुस्तक ही पुस्तक आपको दिखेंगे। अभी हम गोड्डा के इंडोर स्टेडियम में मौजूद हैं और यहाँ एक पुस्तक मेले का आयोजन हुआ है। इस पुस्तक के संकलन को देख करके आपको हैरत होगा कि आपके गोड्डा शहर में इस तरह की पुस्तकें पहुँची हैं। जिस पुस्तक मेला को जिन्होंने आयोजित किया है उनसे हम आपको बात कराते हैं और इस पुस्तक मेला के आयोजन के पीछे उद्देश्य क्या है। सबसे पहले हम आपको यहाँ से शुरुआत करते हैं कि देख लीजिए कि तमाम जो धर्म ग्रंथ हैं हमारे हिंदू सभ्यता के, तमाम धर्म ग्रंथों की यहाँ पर सारी प्रतियाँ लगी हुई हैं। रामचरितमानस, मत्स्य पुराण, भागवत, तमाम संक्षिप्त महाभारत, रामायण सभी लगे हुए हैं। सबसे पहले हम जिन्होंने इसका आयोजन किया उनसे हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि गोड्डा जैसे शहर में इस तरह के पुस्तकों का संकलन करने के पीछे उद्देश्य क्या है। भैया सबसे पहले आपका नाम बताएंगे। मेरा नाम हुआ हिमांशु शेखर झा जी, और हम गोड्डा जिला के ही रहने वाले हैं। यह दिनकर पुस्तकालय जो है 2019 से ही काम कर रहा है, लेकिन सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था कि हम अपने गृह जिला में एक पुस्तक प्रदर्शनी करें। अब सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम अपने गृह जिला से एक ऐसी पुस्तक प्रदर्शनी को शुरू किए हैं जिससे कि आज के डेट में लोग पुस्तक पढ़ना कमोबेश बहुत कम कर दें। बहुत कम लोग हैं जो कि पुस्तक हाथ में लेके पढ़ना पसंद करते हैं, लेकिन गोड्डा जिला को हम लोग जानते हैं। हम लोग गोड्डा जिला वासी हैं। यहाँ की विद्वता को भी हम लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ एक से एक विद्वान हैं हमारे ज़िला में, और हम लोग किताब के प्रति एक आस्था रखते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए यह पुस्तक मेला का हम आयोजन गोड्डा में किए हैं। क्या है संकलन आपके, किस किस प्रकार का पुस्तक इस पुस्तक मेले में मिलेगा और इसमें कब से कब तक ये पुस्तक मेला चलेगा, कौन कौन यहाँ आ सकते हैं, क्या मतलब पूरा आपका है कि किताबों में छूट दे रहे हैं, किस किस प्रकाशन की पुस्तकें हैं, किस किस राइटर की पुस्तकें हैं, किस किस प्रकार की पुस्तकें हैं, तमाम जानकारियाँ आप हमें दें। सबसे पहले तो हम यहाँ अपने पूरे जिला वासियों को आमंत्रित करते हैं कि वो आवें और इस पुस्तक मेले में जो हमने एक अजब तरह का किताबें को एकत्रित किया है, इस सारे किताबों को देखें और ख़ासकर 25% छूट के साथ यहाँ से किताबें प्राप्त करें। और इसमें प्रेमचंद्र जी, दिनकर जी की तो ये नाम से पुस्तकालय ही की रखे हुए हैं। नए युग के जैसे निरुपम मृणाल जी हैं, देव व्यास जी हैं, इस सारे कि बहुत सारे ऐसे राइटर हैं जिनके नाम लेना हम अपने आप में समझते हैं कि अच्छा नहीं होगा, लेकिन सारे हिंदी साहित्य के जितने भी पुस्तकें हैं हम प्रयास किए हैं कि सारी पुस्तकें यहाँ 1-2 10 प्रति के रूप में आवे। और यह आज से यह मेला शुरू हुआ है और 28 तारीख को समाप्त होगा। 28 तारीख शाम में हम चाहेंगे कि अभी से कुछ देर बाद यहाँ हमारे SDM महोदय जो हैं वो आके इसका विधिवत उद्घाटन भी करेंगी कि आप सारे लोग यहाँ आवें। और उत्साह है कि ये विदेश तक हमारी किताबें जा रही है। हम ऑनलाइन के माध्यम से इसको पूरे देश में तो चला ही रहे हैं, विदेश तक किताबें को भेजने का काम कर रहे हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, पाकिस्तान, सारे देश जो भी हमारे भारतवासी जहाँ हैं और जिनको हमारे ऑनलाइन माध्यम से पुस्तकें। और एक ख़ास बात है कि ना तो हमसे कम कीमत पर फ्लिपकार्ट या अमेजॉन जैसे जो किताब को बेचने को लेकर के काफ़ी आगे हैं, लेकिन उनसे भी सस्ते कीमत पर यहाँ हमसे सस्ते कीमत पर पूरे देश में कोई भी किताब नहीं दे सकता है। आप ऑनलाइन भी उपलब्ध है? जी, ऑनलाइन भी हमारा है। वो आपका वेबसाइट दिनकर पुस्तकालय का है। अभी तो वेबसाइट नहीं बना पाया है, लेकिन फेसबुक और सोशल मीडिया साइट के माध्यम से आप जी, हम सोशल मीडिया साइट से अभी बेचने का प्रयास कर रहे हैं और बहुत जल्द अपना कि हम प्लेटफॉर्म भी तैयार करेंगे जिसके माध्यम से लोग ऑनलाइन हमारे बुक को ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ देखिए कि जो भी इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हिंदी के जो भी प्रेमी हैं, जो हिंदी से वास्ता रखते हैं, तमाम हिंदी लेखकों की पुस्तकें यहाँ पड़ी हुई हैं। देखिए कि यहाँ महेंद्र सिंह धोनी पर जो किताब आई थी भरत सुंदर सेन की, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। ड्रेन ब्रॉडमैन की जो किताब हैं वो भी हैं। और देखिए सावरकर, विक्रम संपत, बागी फिरंगी
तमाम चीज़ें वो हैं जो आप अगर सोचते होंगे कि आपको ये किताबें पढ़नी है, अगर आपको मिल नहीं रही है, अगर ऑनलाइन आपने उस किताब को देखा है या ऑर्डर करने की सोच रहे हैं, तो एक बार यहाँ पर ज़रूर आएँ। और हमारे साथ वही शख्स मौजूद है जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, और ये खुद बता रहे हैं, सुरजीत भैया ने हमें बताया है कि हमें अचरज हुआ कि इतने ज़्यादा यहाँ पर संकलन है क्योंकि किताबों का, और हर तरह की किताबें यहाँ मौजूद हैं। भैया क्या कहेंगे? हाँ, और अचरज मेरी अभी अभी दोहरी हो गई जी। जब मैं देख रहा हूँ कि इस सीरीज में गोड्डा के जो राइटर हैं डॉक्टर ब्रह्मदेव कुमार, उनकी हाँ, इन्होंने ये उनकी शोध परक पुस्तक है। जी, जी। इसी किताब से उनको पीएचडी की डिग्री मिली है। तो अभी मैंने उनको फ़ोन करके बताया, और ये बहुत अच्छा लगता है कि गोड्डा के पुस्तक मेला में गोड्डा के लेखक की किताब है, और उन्होंने कहा कि और भी मेरी किताबें हैं, मैं मेला में दान करने आ रहा हूँ। तो इसके पहले भी पुस्तक मेला यहाँ पर लगा है मेरी मौजूदगी में, 23 साल हो रहे हैं मुझे गोड्डा की धरती पे। लेकिन इस तरह की जो विविधा संकलन है, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि तमाम तरह की किताबें हैं, ऐतिहासिक हैं, मनोरंजन वाली किताबें हैं, शिक्षाप्रद हैं, और अभी जो नई शिक्षा नीति भारत सरकार ने लागू की है उसमें लुगदी साहित्य को भी उन्होंने शामिल किया है। लुगदी साहित्य में जैसे कि जिसको आप उपन्यास बोलते हैं, जो आप देखते होंगे कि आज से कुछ साल पहले जब मोबाइल नहीं था, युवा उपन्यास में खोए रहते थे, सुरेंद्र मोहन पाठक जैसे लेखक की वो भी लुगदी साहित्य की किताबें भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब देखिए राजेश खन्ना जी के बारे में, यहाँ पर राजेश खन्ना जी के बारे में बताया गया है, मनोज वाजपेयी जी के बारे में बताया गया है, अलग अलग तरह। ये इसी में लुगदी साहित्य की बात कर रहा था, ये सुरेंद्र मोहन पाठक 8 दिन, इसको सस्ती साहित्य में गिना जाता था। लेकिन अभी जो नई शिक्षा नीति में जो हमारे वहाँ पर नीति नियंता लोग हैं, उन्होंने ऐसे लेखकों को भी नई शिक्षा नीति में शामिल किया है। तो ये बड़ी बात है कि एक रेंज, साहित्य का जो रेंज है वो बढ़ता जा रहा है, वो कोर्स में भी आ रहा है, एकेडमिक कोर्स में भी उसको शामिल किया। एक सवाल मेरे मन में हमेशा उठता है सुरजीत सर कि जिस तरह अभी उन्होंने भी कहा कि किताब हाथ में लेकर पढ़ने वाले लोग अब कम हो गए हैं, और लेकिन फिर भी हिंदी साहित्य के जो जानकार हैं, जिन्हें हिंदी साहित्य से प्रेम है, वो किताबों को ही हाथ में लेकर अपना समय व्यतीत करना पसंद करते हैं। तो ये दो तरह की बातें हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कभी ऐसा होता है कि कभी आप कहेंगे कि गोड्डा में इतना बड़ा पार्क है लेकिन आज तक मैं नहीं जा सका। जी। आज तक आप नहीं जा सके, लेकिन अगर आप किसी के बुलावे पे या किसी बहाने आप वहाँ गए तो आप बिना घूमे नहीं रह पाएंगे। आपके मन में होगा कि देखें और क्या है, इधर क्या है, उधर क्या दिख रहा है। जी, जी। तो बात है कि एक माहौल, उस वातावरण में लोगों को ले जाना। अगर यहाँ पर 1000 लोग ही, 500 लोग ही पुस्तक मेला में देखने आते हैं, तो उसमें 50 लोग ज़रूर रहेंगे जो कि किसी पुस्तक विशेष के प्रति वो आकर्षित होंगे और वो उसको खरीदेंगे। जब वो खरीदेंगे, जब वो 100, 200, 150 रुपये लगाएंगे, तो उनके मन में होगा कि पैसा वसूला जाए, इसको पढ़ा जाए। तो इस तरह से एक माहौल बनता है। आप बताइए कि गोड्डा में पुस्तक मेला ये 23 साल में मैं बता रहा हूँ कि पहली बार इस तरह के लगे। इसके पहले लगते थे, जैसे गायत्री परिवार वाले लगाते थे, वो एक पंथ विशेष के पुस्तक मेला हुआ करता था। लेकिन हमारे देवघर में देखिए प्रतिवर्ष होता है। और वो जो पुस्तक मेला होता है वो एक तरह का बहुत बड़ा समारोह होता है। शाम में सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, कवि सम्मेलन होते हैं। एक तरह का पुस्तक मेला ही नहीं, वो एक तरह का जो मेला, जिसको मेला हम बोलते हैं, वो एक बाहर एक अलग दुनिया बसी हुई रहती है। तो धीरे धीरे यहाँ भी माहौल बनेगा। जैसे कि मैंने आपको मैंने नहीं सोचा था कि इतना व्यापक स्तर पर होगा, लेकिन जब मैंने देखा तो सबसे पहले मैंने आपको फ़ोन करके बुलाया कि आइए देखिए गोड्डा में एक नया चीज़ हो रहा है। सही बात कही है कि साफ तौर पर सर ने ये कहने की कोशिश की है कि अगर हम माहौल जिस प्रकार का तैयार करेंगे, लोगों को उस ओर ये दिखाएंगे कि ये भी एक दुनिया होती है और इसमें भी आपको सम्मिलित होना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये पुस्तक मेला गोड्डा को नई दिशा ज़रूर देगा, लोगों को प्रेरित ज़रूर करेगा कि इस प्रकार की पुस्तकें पढ़ें। और आप देख लीजिए कि आप जिधर नज़रें घुमाएंगे, एक बार पूरे कैमरे को घुमा के दिखाइए, अनिमेश पूरे कैमरे को घुमा के दिखाइए, आप देखेंगे तमाम जो है कितनी ज़्यादा संकलन है पुस्तकों की, और अलग अलग पुस्तकें हैं। आप कॉम्पिटिशन लेवल के भी पुस्तकें यहाँ मौजूद हैं, दिख रही हैं हमें। आप यहाँ देखेंगे कि सामान्य ज्ञान के लुसेंट्स भी हैं और बड़े बड़े साहित्यकार की लेखनी भी है। गांधी और कला सागर सीमांत सावित्री सिन्हा की तनी हुई रस्सी पर जुबैदा, देखिए रामकमल चौधरी की रचना दृष्टि, बुद्धिजीवियों की जिम्मेदारी रवि भूषण की ये लिखी किताब, हजारी प्रसाद द्विवेदी की लिखी गई किताब, तमाम तरह के यहाँ पर आपको किताबें मिलेंगी। मुंशी प्रेमचंद्र की किताबें मिल रही हैं यहाँ,
तो एक बार आपको आके यहाँ पर विज़िट ज़रूर करना चाहिए और अपने बच्चों को खासकर अपने किताब इस मेला को ज़रूर दिखाएं कि ये एक अलग तरह का मेला है। 26 जनवरी और डिज्नीलैंड के मेले से बिल्कुल अलग है और इस मेले में वो संतुष्टि मिलती है जो किसी मेले में नहीं मिलती। अगर आप साहित्य के प्रेमी हैं, अगर आपको लगता है कि आप अपने पूर्वजों को पढ़ सकें, बड़े बड़े लोगों के विचारों को आप सुन सकें, समझने की अगर आपको इच्छा है, आपको अगर लगता है कि बड़े बड़े किताब पढ़ने से बड़ी बड़ी मोटिवेशन मिल सकती है, अगर आपने अभी रील्स में भी देखा होगा, बहुत तरह की किताबें हैं जो आपको एक नई दिशा देती है और यहाँ पर बहुत सारी ऐसी किताबें यहाँ आपको ही देखने को मिलेगी जो आपको बिल्कुल एक अलग दुनिया में आपको लेके जाएगी, अलग अलग विचारधाराओं से आपको जुड़ाएगी, अलग अलग तरह के सोच क्या होती है अलग अलग लेखकों की, और अलग अलग लेखक अलग अलग टॉपिक पर जब उन्होंने नोवेल लिखा है, जब कहानियाँ लिखी हैं, समाज की कुरीतियों को उजागर किया है, तो तमाम तरह की चीज़ें यहाँ आपको देखने को मिलेंगी और यहाँ आपको एक बार ज़रूर आना चाहिए। धन्यवाद।